नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का हमला जारी है। ताजा हमला बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने मौलवियों की सैलरी के मुद्दे पर किया है। परवेश वर्मा ने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मस्जिदों के मौलवियों को हर महीने 42,000 रुपए सैलरी में देते हैं, वैसे ही मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी सैलरी देना शुरू करना चाहिए। और इस बारे में एक पोस्टर दिल्ली के एक मंदिर में लगाया गया है, जिसे सांसद परवेश वर्मा ने ट्वीट किया है। विवाद बढ़ने के बाद यह पोस्टर मंदिर से गायब हो गया। बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नैल सिंह का कहना है कि इसके पीछे आपकी साजिश है। तो एमसीडी चुनाव से एन पहले मौलवियों की सैलरी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विवाद के बीच मंदिर में जो पोस्टर लगाया गया था वो भी गायब हो गया है। परवेश यूपी हरियाणा की व्यवस्था देखें, ये गोपाल राय उन्हें सलाह दे रहे हैं। यही वो पोस्टर है जो अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाया गया था, अब इसे हटा लिया गया है। दिल्ली के समस्त मंदिर और गुरुद्वारे के पुजारियों और ग्रंथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखें और उस पत्र में लिखें कि आदरणीय केजरीवाल जी, जैसे आप दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को और मोजीनों को 42,000 रुपए की सैलरी हर महीने देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारियों को और उनके सहयोगियों को और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और उनके सहयोगियों को भी हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी देने की कृपा करें और 3 दिन के अंदर में अपने फैसले से हमें अवगत कराएं। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई अपना फैसला नहीं बताते तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमको जब तक सैलरी नहीं मिलती है हमारे मंदिर गुरुद्वारे में कोई भी आप पार्टी के नेता का, प्रत्याशी का या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आना प्रतिबंध है। देखिए, मुझे फिर वही बात कहनी है कि मुद्दाविहीन पार्टी उन सारे मुद्दों पर बात करना चाहती है एमसीडी के चुनाव में, कूड़े के मुद्दे को छोड़ करके, एमसीडी के मुद्दे को छोड़ करके। एक बार परवेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश की क्या व्यवस्था है जहां भाजपा की सरकार है, वहां भी मौलवी हैं, वहां भी पंडित हैं, वहां भी पुजारी हैं, वहां भी ग्रंथी हैं। हरियाणा के अंदर क्या व्यवस्था है जहां भाजपा की सरकार है, देश के कई सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक बार उनको पता कर लेना चाहिए। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलती है वही व्यवस्था दिल्ली में भी चलती है। बात करेंगे उस खबर की जिससे दिल्ली का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है। आज ये बड़ा खुलासा हुआ कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में लीक वीडियो में जो शख्स सत्येंद्र जैन की मसाज करते हुए दिखाई दे रहा था वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि नाबालिग से रेप का आरोपी है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाले की पहचान रिंकू के तौर पर हुई है। रिंकू नाबालिग से रेप आरोप में जेल में बंद है। उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सीधे सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। इस खुलासे से आप बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मसला ट्रीटमेंट का नहीं बल्कि दिल्ली की जनता बीजेपी का ट्रीटमेंट करने जा रही है, उसकी चिंता है। तो जुबानी जंग किस तरीके से बीजेपी और आप के बीच चल रही है, देखिए आरोपों की पूरी बौछार है। नैतिकता खो चुकी है आप, ये बीजेपी का कहना है। सियासत नहीं, नैतिकता का ये मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि हार के डर से बौखला कर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास पुख्ता सबूत है। वो ये दावा कर रही है कि जैन जो है वो जेल में ऐश कर रहे हैं क्योंकि वो जेल मंत्री थे और ऐसे में वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। शाह ने जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, ये आपका दावा है। सत्येंद्र जैन के मसाज से
पूरा लोकतंत्र भारत का शर्मसार हुआ था। और तब हमने कहा था ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये स्पा मसाज पार्टी है। कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी मांगता और कहता कि मुझे माफ कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हम 5 साल कैसे अरविंद केजरीवाल को बदनाम करेंगे। उनका नारा है बदनाम किया है बदनाम करेंगे, इसलिए हमें वोट दे दो। अरविंद केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। वो चाहे सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, चाहे इस डिपार्टमेंट का हो, चाहे उस डिपार्टमेंट का हो, चाहे जसमिन शाह का हो, चाहे ये स्टिंग ऑपरेशन हो, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन हो। भाजपा क्या कह रही है? भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जेल में मसाज विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अन्ना आंदोलन के दौरान ये लोग राजनीति से परहेज कर रहे थे, अब इन्हें भ्रष्टाचार में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले एक वीडियो पब्लिक डोमेन में आया। उस वीडियो में क्लियर था कि एक somebody who's serving time is being given specific and extra facilities. So you can have two ways of looking at it. One way is you can turn around and say कि ये सुविधाएं बाकियों को भी दी जाए. That can be one. पर उनका जो रिस्पॉन्स था बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि आप क्यों इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ये तो मेडिकल थेरेपी हो रही है। दिस इज द आंसर। और किसी ने आज दिखा दिया ये जो मेडिकल थेरेपिस्ट है इसकी डिग्री कहीं और भी है। Now, obviously, there is going to be interest, and people will say, "ये कौन है ये medical therapist who's also booked under some other, a provision of the law?" दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर मामले की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जगह जगह हाथ पैर मार रही है। जांच बहरौली के जंगलों से आगे निकलती दिखाई देने लगी है। पुलिस अब उस तालाब तक पहुंच गई है जिसके पास एक बार आफ्ताब और श्रद्धा जा चुके हैं। पुलिस को अंदेशा है कि कत्ल के इस केस का कोई ना कोई सिरा इस तालाब से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा। श्रद्धा का कत्ल दिल्ली में हुआ, लेकिन तफ्तीश का दायरा अब 5 राज्यों तक जा पहुंचा है। कत्ल के बाद अब सबूतों की तलाश में पुलिस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में सबूतों को तलाश रही है। लेकिन इसी बीच मेहरौली से मैदानगढ़ी के इस तालाब पर टिकी दिल्ली पुलिस की नजर। मैदानगढ़ी के तालाब में छुपे हैं हत्या के सबूत। मेहरौली से 4 किलोमीटर दूर है मैदानगढ़ी का तालाब। श्रद्धा का सिर तालाब में छुपाने का है पुलिस को अंदेशा। मेहरौली से कुछ ही दूर ये मैदानगढ़ी का वो तालाब है जहां पुलिस को शक है कि शातिर आरोपी आफ्ताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के सिर को फेंका था। पुलिस को इस बात का संदेह इसलिए है क्योंकि मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होने पर श्रद्धा और आफ्ताब इसी मैदानगढ़ी इलाके में ठहरे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके में और मैदानगढ़ी इलाके का ये आप तालाब देख रहे हैं। दरअसल इस तालाब पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पर लेके आने वाला उनका कोई और नहीं बल्कि आफ्ताब था। दरअसल आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पर उसने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े, जिसमें पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि शायद उसने सिर का हिस्सा इस तालाब में फेंका है। और पुलिस जब उसके लोकेशन खंगाल रही थी आफ्ताब के, तो मैदानगढ़ी का ये इलाका भी निकला था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अब चूंकि ये तालाब बहुत बड़ा है, इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि इस तालाब का पानी निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने जब कोशिश शुरू की तो आप ये देखिए ये तालाब बड़ा कितना है और दूसरी चीज ये तालाब गहरा भी बहुत है।
दिल्ली पुलिस कुछ देर के लिए आफताब को इस तालाब के किनारे लेकर आई थी। पुलिस को मेहरौली के जंगलों से हड्डियों के 17 टुकड़े मिले थे। उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा, लेकिन शव के बड़े हिस्से, श्रद्धा का सिर और धड़ अब भी गायब हैं। जिस आरी से शव के टुकड़े किए गए वो भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। मेहरौली के जंगल के बाद पुलिस को अब शक है कि आफताब ने इस तालाब में सबूत छिपाए हैं। आपका घर आसी पास है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार सर। नितिन, कितना गहरा होगा ये? सर ये तो बहुत गहरा है। बहुत गहरा? हाँ जी। और कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है, बहुत गहरा भी है। पॉसिबल नहीं है पानी? मुश्किल है, दलदल भी अंदर है। दलदल भी अंदर, बहुत गहरा है, गंदगी भी बहुत है। गंदगी भी बहुत है, क्योंकि देखिए ये बहुत ज्यादा गंदगी भी आप देख सकते हैं इस हिस्से को। तो इसके अंदर से पानी निकाल पाना पुलिस ने कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद उस कोशिश को रोक दिया गया। और अब हम देखते हैं कि पुलिस आगे इस पूरे मामले में किस तरीके से बढ़ती है। हो सकता है कि पुलिस गोताखोरों की मदद लो और लोकेशन समझने की कोशिश करे आफताब से कि किस हिस्से में उसने सिर को फेंका था, तो उस जगह पर शायद पुलिस गोताखोर को उतारे और मदद ले। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच टीम को दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की मदद से कटे हुए सिर को तलाशने की इजाजत दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस एमसीडी कर्मचारियों के साथ इस तालाब तक पहुंची। श्रद्धा का सिर तलाशने के लिए तालाब के पानी को खाली करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद इसे छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था। दिल्ली पुलिस जब अपने सर्च ऑपरेशन को चला रही थी तो तालाब के आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आफताब का घर हो या फिर मेहरौली का ये घना जंगल, खूनी साजिश के सबूत खोजने में पुलिस की टीमों ने बार बार पड़ताल की है, लेकिन आफताब के फ्लैट में कुछ दाग जो इंसान का खून हो सकता है वो मिले और जंगल से मिली हैं कुछ हड्डियां। दिल्ली पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पुलिस को इन जगहों से कई ऐसी इंसानी हड्डियां हाथ लगी हैं जिन्हें देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये इंसान की हैं। हिमाचल दौरे पर ही आफताब को बद्री नाम का एक शख्स भी मिला था जिसने दिल्ली के मेहरौली में रुकने में मदद की, वो भी पुलिस के राडार पर है। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आफताब की नार्को टेस्ट की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आफताब ने श्रद्धा को मारने का प्लान कब बनाया और मारने के बाद उसके टुकड़ों को कहां कहां फेंका। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल करने और कत्ल के बाद बचने का जो मकड़जाल बुना था उसे तार तार करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आफताब का नार्को आज नहीं होगा, लेकिन इस पर काम आगे बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस और एफएसएल के अफसर लगातार नार्को पर मंथन कर रहे हैं। हाल ये है कि एफएसएल की टीम इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर ले रही है। आज इस केस का नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारी फॉरेंसिक साइंस है, एक लॉकआउट प्रिंसिपल है जो आप इसको यहाँ पे देख रहे होंगे। इस लॉकआउट प्रिंसिपल पे काम करती है कि क्रिमिनल कुछ चीजें लेके जाता है, कुछ चीजें छोड़ के जाता है। कुछ एविडेंस तो फिजिकल होते हैं, जैसा कि इसमें आप देख। बहुत संभव है कि नार्को टेस्ट में आफताब अपने अपराध का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दे। 5 राज्यों में जो दायरा फैला है जांच का, वो इसलिए कि जो भी बयान उसने पुलिस के सामने दिए हैं उसके इतर उन बयानों के साथ साथ ठोस सबूत, जो कि फिलहाल जिनकी दिल्ली पुलिस को दरकार है, क्योंकि अदालत में सिर्फ बयान मायने नहीं रखेंगे, जरूरत होगी ठोस सबूतों की। ऐसे में हर कड़ी, हर जगह जहां से भी श्रद्धा और आफताब का किस्सा शुरू होता है या जिन कड़ियों को जोड़ता है, हर उस कड़ी की पेचीदगी तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। इसीलिए उसने अपना जांच का दायरा बढ़ाया है। कई और मोर्चों पर भी मिल रहे सबूतों के बाद अब शातिर आफताब घिरता जा रहा है। मसलन उस दुकानदार ने पुलिस को पूरा सच बता दिया है कि कैसे आफताब ने उसकी दुकान से आरी से लेकर 2 हथौड़े खरीदे थे। शातिर दिमाग इस हैवान ने दुकानदार से कीलें भी खरीदी थी